हेलो, स्वागत है आप सबका हिंदी एजुकेशन A to Z चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं समुच्चय बोधक अवयव के ऊपर। यह समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ा हुआ पहला वीडियो है, पार्ट 1। समुच्चय बोधक अवयव की चर्चा के दौरान वाक्य से जुड़े हुए जो बिंदु होंगे, जो पहलू होंगे, उसका भी जिक्र करेंगे, क्योंकि समुच्चय बोधक अवयव के जो बिंदु हैं उसमें कहीं ना कहीं वाक्य का जिक्र आएगा। और पूर्व की कक्षाओं में हमने वर्ण पढ़ा है, वर्ण के सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। उसके बाद अब हम शब्द की चर्चा आरंभ कर चुके हैं। वाक्य के किसी भी बिंदु पर हमने चर्चा नहीं की है, क्रमबद्ध से चलेंगे। वर्ण की चर्चा कर ली है, शब्द पे कर रहे हैं, वाक्य के भी बिंदु स्टार्ट करेंगे और विस्तार पूर्वक उसके बिंदुओं पर भी बहुत ही विस्तार पूर्वक ढंग से उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ आवश्यक जहाँ जहाँ होगा वहाँ मैं वाक्य के बिंदु भी थोड़े बहुत स्पष्ट करते हुए चलूँगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। जानते हैं कि समुच्चय बोधक अवयव क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि समुच्चय का अर्थ क्या है। समुच्चय का अर्थ है समूह। समुच्चय बोधक का अर्थ हो गया समूह का बोध कराने वाला। समुच्चय बोधक अवयव का अर्थ हो गया समूह को जोड़ने वाला वाक्य। अब समूह से क्या अभिप्राय है, तो इसे जानने के लिए परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। जो अवयव दो या अधिक वाक्यों, माफ कीजिए, उपवाक्यों, वाक्यांशों या वाक्यों के समूह को जोड़ने का कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कार्य क्या करते हैं, तो जोड़ने का कार्य करते हैं। और किन्हें जोड़ते हैं, तो वाक्यों को जोड़ते हैं, वाक्यांशों को जोड़ते हैं या फिर वाक्यों को जोड़ते हैं। इन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। समुच्चय बोधक अवयव को ही क्या कहा जाता है, योजक कहा जाता है। अब ये कौन से प्रकार के शब्द होते हैं या अवयव होते हैं जो कि उपवाक्यों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, तो इसे उदाहरण से समझते हैं। तब और, वरना, एवं, परंतु, इसलिए, तथा, अन्यथा आदि, ये जो सारे शब्द हैं ये समुच्चय बोधक अवयव है। अब यहाँ पर परिभाषा में जिक्र आया है वाक्य का। जानते हैं कि वाक्य क्या होता है। साधारण शब्दों के जिस समूह से कोई तात्पर्य स्पष्ट हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य संरचना: कर्ता, कर्म, क्रिया। राम कल जाएगा। राम यहाँ पर कर्ता है, कर्म कल है और क्रिया जाएगा। देखिए, वाक्य संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याकरणिक दृष्टिकोण से एक वाक्य शुद्ध हो यह इसी बात पर निर्भर करता है। अब हम शब्दों के गड्ढमड्ढ समूह को पूर्ण विराम के साथ लिख दें तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य बनने के लिए बहुत आवश्यक है कि उसका कोई तात्पर्य हो, कोई अभिप्राय हो, कोई आशय हो या उसका भाव हो। अब हम समुच्चय बोधक के उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। वाक्य संख्या 1, वाक्य संख्या 2। हम देखते हैं कि किस प्रकार से दो वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयव जो है वो जोड़ता है। पहला वाक्य है राम खेल रहा है, दूसरा वाक्य है श्याम खेल रहा है। योजक द्वारा जोड़कर बनाया गया वाक्य किस प्रकार से होगा इसे भी देखते हैं। राम और श्याम खेल रहे हैं, यहाँ पर और समुच्चय बोधक अवयव है। इस प्रकार से समुच्चय बोधक अवयव दो वाक्यों को जोड़ करके एक बना देता है। दूसरा उदाहरण है वाक्य संख्या 1, गीता पढ़ रही है। वाक्य संख्या 2, कल गीता की परीक्षा है। योजक द्वारा किस प्रकार से ये जोड़ रहे हैं, गीता की कल परीक्षा है इसलिए वो पढ़ रही है, इसलिए जो है वो समुच्चय बोधक अवयव है। अब एक ही पूर्ण विराम चिन्ह के अंतर्गत दो वाक्य लिखे गए हैं तो ये क्या कहलाएंगे, उपवाक्य कहलाएंगे। अब एक ही विराम चिन्ह के अंतर्गत चाहे कितने भी वाक्य लिखे जाएं वे सभी उपवाक्य कहलाएंगे। जानते हैं कि समुच्चय बोधक अवयव के भेद कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो समुच्चय बोधक अवयव के भेद होते कितने हैं, तो समुच्चय बोधक अवयव के दो भेद होते हैं। दो भेद हैं, कौन कौन से हैं, तो एक है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जानते हैं कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है। जो अवयव मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अब यहाँ पर जो बात आ रही है कि मुख्य वाक्य क्या होता है। जानते हैं कि मुख्य वाक्य क्या है, किसी वाक्य में जो उपवाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता है अर्थात स्वतंत्र होता है एवं उसकी क्रिया मुख्य है, इस प्रकार के वाक्य ही मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे मुख्य वाक्य संख्या 1 है रमा खेल रही है, मुख्य वाक्य संख्या 2 है कंचन सो रही है।
रमा खेल रही है और कंचन सो रही है। यहाँ पर जो और है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। और यह जो दो वाक्य हैं, रमा खेल रही है, कंचन सो रही है, ये कौन से वाक्य हैं? मुख्य वाक्य, मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य हैं। आगे बढ़ते हैं। जानते हैं कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उपभेद कौन कौन से हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव के उपभेद 4 हैं, जिसमें से आज की कक्षा में हम 3 की चर्चा कर लेंगे और बचे हुए 1 यानी कि चौथे की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। पहला है संयोजक। वे अवयव जो दो या अधिक उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। उदाहरण और, व, एवं, तथा, भी आदि। श्याम ने बांसुरी बजाई और राधा ने नृत्य किया। और यहाँ पर क्या है? संयोजक है, यानी कि ये जोड़ रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। विभाजक की बात करते हैं। वे अवयव जो दो या अधिक उपवाक्यों या वाक्यों में से किसी एक का ग्रहण अथवा दोनों का त्याग बतलाते हैं उन्हें विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। उदाहरण, या, न, चाहे चाहे, क्या क्या, न की, नहीं तो, आदि। न मोहन आएगा न सोहन। यहाँ पर न और न दोनों ही विभाजक के उदाहरण हैं, क्योंकि यह दोनों का त्याग बतलाते हैं। तीसरा है विरोध दर्शक। वे अवयव शब्द जो दो विरोध करने वाले कथनों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें विरोध दर्शक या विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, लेकिन, पर आदि। श्याम ने उसे रोका था पर वह रुका नहीं। यहाँ पर जो पर है यह विरोध दर्शक है। इस प्रकार से आज की एक कक्षा पूर्ण होती है। अगर यह वीडियो आपको अपने लिए यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।